ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। मंच पर विराजमान समस्त महनीजन, गोष्ठी में विराजमान समस्त मान्य विद्वजन, विदेशियाँ, छात्र छात्राएं एवं समस्त आगंतुकजन, संक्षेप में ये बात रखनी है। आप सब जानते हैं वेद आज पूरी दुनिया में प्रामाणिक प्राचीनतम वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। विद्या और विद्या के दो रूप बताए गए हैं। एक विद्या है पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या वो ब्रह्म तत्व जो है उसके बारे में उपनिषद आदि ग्रंथों में विवेचन की जाती है। अपराविद्या जो है पूरी सृष्टि और जीवन के विज्ञान के स्वरूप को बतलाती है। ये क्योंकि विज्ञान का क्रम चल रहा है इसलिए, और उसमें भी वेद शास्त्र की चर्चा है। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं वेदों में जो वेद की समालोचना करते हैं, समाधान करते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई बार मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ क्योंकि आप सभी लोग विज्ञ हैं और उस चीज को समझना चाहेंगे। 2007 की मैं घटना बताता हूँ। इंग्लैंड की ये चर्चा है। वहाँ एक खई महाराज थे, वो 85 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी इच्छा थी कि ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने वहाँ के हाई कोर्ट में अपील की। और देखिए वेद कितने प्रामाणिक हैं विश्व स्तर पर कि वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप ये वेद से प्रमाण दे सकें कि अंत्येष्टि संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तो हम अपील स्वीकार कर लेंगे। उसका विरोध भी हुआ, कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ये चीज हम स्वीकार करेंगे। वहाँ से बात आई, मैं उस समय था यहाँ PHU में वेद विभाग में, तो उस पर इंटरनेशनल सेल से मैंने जवाब भेजा। मैंने ये प्रमाण दिए कि अंत्येष्टि संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और आप देखिए कि विदेशों में तो ये माना जाता है कि केवल ये जब तक शरीर है तभी तक हमारा अस्तित्व है, जीवन है। आफ्टर डेथ लाइफ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये प्रामाणिक मानते हुए वेदों को ये अपील स्वीकार की और प्रमाण मांगा। प्रमाण के रूप में मैंने दिया। ये जो केस है वहाँ 2007 में शुरू हुआ, 2010 में उसका समाधान आया और पूरा का पूरा केस गूगल में उन्हीं लोगों ने डाल रखा है मेरे नाम से। मुझे बाद में पता लगा। मैं उसका एकदम संक्षेप में क्या प्रमाण है वो आपको बताता हूँ। वेद ये बताते हैं कि हमारा जो जीवन है उस जीवन के क्रम में हमारे 3 जन्म होते हैं। द्विजन्म का रूप तो बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे 3 जन्म हैं। पहला जन्म जो है वह जब शिशु माता के गर्भ में आता है, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन, वो प्रथम जन्म माना गया। वेद में प्रमाण है पूरा। द्वितीय जन्म जो है जब 9-10 महीने के बाद गर्भ से शिशु बाहर आता है, ये दूसरा जन्म होता है। तीसरा जन्म जब शारीरिक मानसिक वृद्धि और जो कुछ भी संपत्ति आदि अर्जन करके, ज्ञान अर्जन करके वह अपने जीवन के क्रम को पूरा आगे ले जाता है। और जब उसका शरीर छूटता है, यानी जीवात्मा शरीर से जब अलग होता है, ये उसका तीसरा जन्म बतलाया। तो जीवात्मा तो अमर है, इमोर्टल है, तो नष्ट नहीं होता, शरीर केवल छूटता है।
तो उस जीवात्मा के संस्कार के लिए अंत्येष्टि संस्कार होता है। आप जानते हैं कि 5 प्राण तो मुख्य हैं, प्राण अपान ज्ञान दान समान। 5 और प्राण हैं, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। तो ये जो धनंजय प्राण है ये जीवात्मा शरीर से अलग होता है, लेकिन वो धनंजय प्राण शरीर में बना रहता है। उसके संस्कार के लिए अंत्येष्टि संस्कार आवश्यक बतलाया। जब अंत्येष्टि संस्कार दाह होता है तो आप ध्यान रखेंगे, और ये परंपरा में है कि जो पुत्र है या जो भी अधिकृत है, वह जो हमारा कपाल है, कपाल जो है विस्फोट, तब वो धनंजय प्राण अलग होता है और फिर हमारी गति आगे को बढ़ती है। देव भाव में हमारी जो स्थिति है जीवात्मा की, जो हमारे हम कहते हैं तो जीवात्मा की गति, वह जीवात्मा अजर अमर है, उसकी गति निरंतर आगे बढ़ती है। कर्मों के आधार पर उसका क्रम चलता है। वेदों में पूरे प्रमाण है, क्योंकि संक्षेप में कहना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सारे प्रमाण वेदों में हैं कि जो हमारा कर्म है वही हमारी गति को आगे, हमारे जीवात्म भाव को ले जाता है। तो ये जो है, क्योंकि विधि का ये एक सेमिनार है, गोष्ठी का क्रम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेदों को प्रमाण मानकर 2010 में इंग्लैंड में हाई कोर्ट में ये जो है डिसीजन दिया गया। हाँ, यह अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार दिया जाए और वहाँ तो मेरा इतनी कहना है कि पूरे विश्व में चाहे कोई भी विषय हो, आधुनिक विज्ञान से संबद्ध विषय या कोई भी विषय, तो पूरे प्रामाणिक हैं और वेदों में उनका रूप है, सिद्धांत पक्ष है, जो थ्योरी है वो दी हुई है। अतः यह जो कार्यक्रम है वह पूर्ण है, नहीं कहती विराम देता हूँ। धन्यवाद।